कैसे हैं आप सब? क्या चल रहे हैं लाइफ में आजकल जनाब? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं, उस देश की बात ही अलग है। जी हाँ, कहते हैं कि इस कंट्री में जो पैदा होता है वो सब कहीं ना कहीं मशीनों से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये किसी को भी पीछे छोड़ दें। जी हाँ, दुनिया के सबसे फिटेस्ट बंदे भी इसी देश के निवासी कहलाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इस देश के लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में गाड़ी चलाने वाले की जन्नत है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम आपको हिटलर का देश यानी कि जर्मनी के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। यहाँ की कुल पॉपुलेशन है 8 करोड़ के आसपास। इस देश के पास कुल लैंड एरिया है 3,48,560 स्क्वायर किलोमीटर का। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 77% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 23% लोग गाँव में बसे हैं, जबकि इस देश का इस समय औसतन उम्र है 45 साल। वेल फ्रेंड्स, डू यू नो कि जर्मन लोगों को दुनिया के सबसे फिटेस्ट इंसानों में से एक माना जाता है? जी हाँ, ये इनकी नेचुरल गिफ्टेड चीज है। यहाँ के बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे जिनका पेट निकला हुआ हो या जो आउट ऑफ शेप नजर आ रहे हो। यहाँ पर मोटापे को गलत माना जाता है। यही वजह है कि आपको जर्मनी के लोग बहुत ही फिट और हैंडसम नजर आते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यही बता दूं कि इस देश में कोई भी इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कि अपने शरीर पर ध्यान न देता हो। तभी तो आपको इस देश में हर इंसान बहुत फिट और स्मार्ट दिखेगा। यहाँ पर सुबह या शाम एक समय लोग पार्क में या रोड पर रनिंग करते हुए जरूर दिखेंगे। दोस्तों, जर्मनी सेंट्रल एंड वेस्ट यूरोप का एक देश है। इसके नॉर्थ में बाल्टिक एंड नॉर्थ सी है, तो साउथ में है एल्प्स माउंटेन। जबकि दोस्तों, जर्मनी की बॉर्डर 9 देशों से टच करता है, और ये देश हैं डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। माना जाता है कि जर्मनी के साथ किसी भी देश का इस समय बॉर्डर को लेकर कोई इशू अभी नहीं है, क्योंकि पास्ट में इस देश का रिश्ता किसी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जर्मनी अपनी मेहनत से बना दुनिया का सबसे धनी देशों में से एक है। जी हाँ, अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन के देशों की, तो जर्मनी का जीडीपी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, $3.73 ट्रिलियन का यहाँ का जीडीपी है। क्या बात है। एक्चुअली इसमें यहाँ के लोगों का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को आपको बताने की जरूरत नहीं होती है कि उनकी जॉब प्रोफाइल से कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है। यहाँ पर सब अपनी 100% देते हैं। यहाँ पर इंसान अपने काम से प्यार करता है और वो अपना बेस्ट देने की हमेशा कोशिश करता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जर्मनी में ही दुनिया के सबसे ज्यादा कार्स का निर्माण होता है? जी हाँ, साल 2011 में इस देश ने कुल मिलाकर 6 मिलियन कार्स यानी कि 60 लाख गाड़ियों को बेचा था। क्या बात है। आप समझिए कि एरिया के हिसाब से ये फ्रांस से भी छोटा है, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। यहाँ पर सब कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पर ही चलता है। यहाँ की कार बनाने वाली कंपनी की बात करें तो ये वर्ल्ड फेमस है, तभी तो जर्मन टेक्नोलॉजी को सबसे बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर कहीं की भी मशीन होती है तो वो है जर्मनी की। जी हाँ, इस देश के क्या ही कहने। यहाँ पर बच्चा बच्चा मशीनों से प्यार करता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री है। दुनिया के सबसे ज्यादा अपडेटेड मशीन भी आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं, तभी तो इस कंट्री को मशीन नेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग भी मशीन की तरह काम करते हैं, जो कभी न थकते हैं और ना कभी रुकते हैं। ये है यहाँ की खासियत। फ्रेंड्स, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप गौर से सुनिएगा। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कोका कोला पीने पर बैन लगा दिया गया था? जी हाँ, कोका कोला का इंपोर्ट भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इस देश के लोगों को तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने की लत लग गई थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में फैंटा की शुरुआत हुई। क्या बात है। समझिए कि यहाँ के लोगों ने कितनी जल्दी अपने देश में अल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक को बना दिया। इसके बाद होना क्या था, इस देश के लोगों ने फैंटा को ही अपना सबसे पसंदीदा ड्रिंक बना लिया। कहते हैं कि इस देश में आज भी फैंटा सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मनी के लोग अपने नेशनल एंथम को पूरा नहीं गाते? जी हाँ दोस्तों, ये है रियलिटी। दोस्तों, जर्मनी जर्मनी अबव एवरीथिंग, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसे गाना जर्मनी में बैन कर दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, क्योंकि इसे बनाया गया था नाजीज के द्वारा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही नेशनल एंथम को गाने पर बैन लगा दिया गया, और ये नियम जिसने भी तोड़ा उसके साथ इस देश में बहुत बुरा होता है। यही वजह है कि यहाँ के नियम कानून को सब फॉलो करते हैं। वेल दोस्तों, जब बात हो रही है पीने की, तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोग बियर पीने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा बियर की खपत होती है। जर्मनी में बियर फेस्टिवल भी होती है, जहाँ पर कि आप दुनिया के अलग अलग जगह से आए बियर का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बियर पीने का शौक है तो जब भी जर्मनी आए, यहाँ की बियर को जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, मजा आ जाएगा। यहाँ पर बियर को एक तरह से सॉफ्ट ड्रिंक ही माना जाता है। फ्रेंड्स, माना जाता है कि इस देश के लोग बहुत ही पढ़ाकू होते हैं। कहते हैं कि इस देश के लोगों के बीच में किताब पढ़ने के बहुत शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में हर साल कम से कम 94,000 किताबें पब्लिश होती हैं। यहाँ के लोगों का बेस्ट टाइम पास होता है किताबों के बीच में खो जाना।
क्या बात है, तभी तो यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों जर्मनी दुनिया का पहला देश है जहाँ की किसी मैगजीन को लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में पहली बार 1663 में ही मैगजीन को प्रकाशित कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत खूबसूरत होती हैं। रीजन साफ है क्योंकि ये लंबी होती हैं, इनकी बिल्ड सबसे अच्छी होती है और साथ ही साथ ये बहुत फ्रैंक नेचर की भी होती हैं, इसीलिए आप इनके आसानी से दोस्त बन सकते हैं। इनके दिल में जो बात होती है वो कभी यहाँ की लड़कियां नहीं छिपाती हैं। अपने प्यार का इजहार करने में भी ये सबसे आगे हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस देश के पब्लिक प्लेस में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा या जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस देश में जब आप शराब पीते हैं तो वो पब्लिक प्लेस में आप पी सकते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से लीगल है। कहते हैं कि कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो कि रास्ते में चलते चलते बियर पी लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आयरिश लोगों के बाद सबसे ज्यादा दारू और बियर पीने वाले लोग जर्मनी में ही होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतना बियर पीने के बाद भी ये इतने फिट कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस देश का खाना बहुत ही लाजवाब होता है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि आप अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हो कि इस देश में 300 से ज्यादा वैरायटी के ब्रेड्स मिलते हैं और इतना ही नहीं, यहाँ पर 1000 से ज्यादा सॉसेस भी अवेलेबल हैं। क्या बात है, आपको जब भी भूख लगे आप यहाँ का सबसे पसंदीदा खाना यानी कि सॉसेज विथ ब्रेड्स खा सकते हैं। तो आपको जब भी इस देश में जाने का मौका मिले यहाँ का खाना आप जमकर खाना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग इतने खाने के बाद भी इतने फिट कैसे रहते हैं। इनके खाने में आपको ऑयल नजर ही नहीं आएगी। रोस्टेड खाने को सबसे ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा फिट हैं, ये तेल से दूरी बना करके रखते हैं। दोस्तों, एक बात जो जर्मनी को दुनिया की बाकी देशों से अलग बनाती है वो है यहाँ की एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, इस देश में कॉलेज की पढ़ाई सबके लिए फ्री है। जी हाँ, सबके लिए फ्री का मतलब यह है कि जो जर्मनी में नहीं भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन फ्री है। सोचिए आप कि अगर आपको लाइफ में आगे पढ़ने का शौक हो तो इस देश में आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में कोई भी अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। जी हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नाम रखे गए हैं और आपको उन्हीं नामों में से कोई एक चुनना होता है। अगर आप उससे अलग अपने बच्चे का कोई नाम रखना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। दोस्तों, एक बात जो आपको चौंका देगी कि जर्मनी देश में 65% ऐसे हाईवे हैं जहां की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये भी चौंकाने वाली बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत कड़े नियम हैं और सबको पता है कि नियम को तोड़ने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। इसीलिए यहाँ फुल स्पीड पर चलने के बाद भी एक्सीडेंट न के बराबर ही होते हैं। क्या बात है, तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के ड्राइवर्स वर्ल्ड के द बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर कार या किसी भी गाड़ी को चलाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन रोड भी आपको इसी देश में देखने को मिलता है। जी हाँ, चाहे आप यहाँ के किसी भी शहर में चले जाइए या आप किसी भी गांव में जाइए, यहाँ का नजारा ही अलग होता है। यहाँ की डेवलपमेंट को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। वाकई में यहाँ के रोड पर गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। फ्रेंड्स, इस देश में एक या दो नहीं बल्कि 5 ऐसी भाषाएं हैं जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में काउंट की जाती हैं। जी हाँ, ये भाषाएं हैं जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और लिechtenstein की। क्या बात है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत ही कम आपको इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोगों के बीच में अपनी भाषा को प्रमोट करने का ही सबसे ज्यादा क्रेज है, जबकि हमारे देश में देखिए कि जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आती उसे गंवार समझा जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी आदत होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानते। जी हाँ, फाइटिंग स्पिरिट ही जर्मनी की सबसे बड़ी पहचान है। कहते हैं कि इस देश के लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन अंत तक लड़ते रहते हैं। हिटलर भी तो यही से था, लेकिन उसका तरीका गलत था। जर्मनी में किसी के पास दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं है, ये सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है? जी हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, ये है फुटबॉल। आपको बता दूं कि यहाँ की नेशनल टीम बहुत ही स्ट्रांग है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के फुटबॉल लवर अपनी टीम के लिए जान दे देते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जर्मनी की टीम खेलती है, उसे सपोर्ट करने के लिए इस देश के लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जर्मनी में संडे मतलब फंडे होता है? जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि संडे के दिन यहाँ पर सबकी छुट्टी होती है। इनफैक्ट संडे के दिन आप अपने घर का कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लम्बर से लेकर सबकी छुट्टी होती है। कहा जाता है कि जब लोग छुट्टी लेकर काम पर आते हैं तो ज्यादा आउटपुट देते हैं। यहाँ पर काम के दिन काम और बाकी दिन आराम का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, ये थे जर्मनी देश से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प और रोचक फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।